गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस पार्ट 2 प्रोनाउंस के बारे में। प्रोनाउन क्या है? जो संज्ञा शब्द यानी नाउन के स्थान पर काम आए। नाउन के बारे में हमने पिछली वीडियो में जानकारी प्राप्त की थी। उनके स्थान पर काम आने वाले शब्द कहलाएंगे प्रोनाउन। These are the words which are used in place of noun. इनके काइंड्स कितने प्रकार हैं उसका अध्ययन करेंगे। प्रोनाउंस का पहला प्रकार है पर्सनल प्रोनाउन। पुरुषवाचक सर्वनाम। इसको थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे। तो इस पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 प्रकार के पर्सन होते हैं। उनका अध्ययन हम 2 केस के अंतर्गत कर सकते हैं। पहला है सब्जेक्टिव केस और दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस। यानी उन शब्दों का हम एक सब्जेक्ट के रूप में, कर्ता के रूप में किस प्रकार से उपयोग करेंगे, तो वो शब्द आएंगे सब्जेक्टिव केस में, और उनका कर्म के रूप में उपयोग किस प्रकार करेंगे उसका डिटेल आएगी ऑब्जेक्टिव रूप में। चलिए शुरू करते हैं। पहला है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत पहला जो सब्जेक्टिव रूप है, पहला शब्द है वो है आई। आई यानी मैं। ऑब्जेक्टिव रूप में यदि हम उसका प्रयोग करेंगे तो वो बन जाएगा मी, या इसका अर्थ लें वो बनेगा मुझे या मुझको। दूसरा रूप जो इसमें होगा, दूसरा प्रोनाउन, वो होगा पजेसिव। पजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत जो पहला रूप होगा वो होगा एडजेक्टिव रूप। पजेसिव का एडजेक्टिव रूप। और दूसरा रूप जो इसका एडजेक्टिव रूप जैसे देखें वो बनेगा माई, यानी मेरा, मेरी, मेरे, यानी रा की जगह री रे ये प्रयुक्त होगा। यदि हम इसका प्रोनाउन रूप प्रयुक्त करेंगे तो वो बनेगा माइन। माइन का अर्थ होता है वही मेरा, मेरी, मेरे। तीसरा प्रोनाउन जो इसमें प्रयुक्त होता है वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत ये बन जाएगा माई सेल्फ, यानी मैं स्वयं। तो आप लोग ये पूछेंगे कि ये पजेसिव में ये 2 प्रकार के रूप किस प्रकार हैं। पजेसिव यानी अधिकार, निजवाचक, अपनी है कोई चीज, उसके लिए यदि उस शब्द के साथ में कोई नाउन लगा है, कोई संज्ञा शब्द लगा है,
तो माई का प्रयोग किया जाएगा। नाउन के पहले उसकी विशेषता बता रहा है, तो इसलिए एडजेक्टिव रूप बन गया है इसका, माई। लेकिन यदि अपने आप में अधिकार जताने वाला शब्द स्वतंत्र है, दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है, तो ये जो अधिकार बता रहा है तो अपने आप में स्वतंत्र शब्द है। उस माइन के बाद में किसी भी प्रकार का अन्य कोई भी शब्द नहीं आया है, यानी कोई नाउन नहीं आया है, तो इसे प्रोनाउन के केस में दिखाएंगे। जब भी कोई भी पॉजेसिव प्रोनाउन किसी नाउन के साथ में आता है तो वह उसका एडजेक्टिव केस बनता है, और यदि वह अपने आप में स्वतंत्र रहता है तो माइन के रूप में या प्रोनाउन के रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा। ये तो था केवल आई के लिए। अगले शब्दों की तरफ बात करेंगे। फर्स्ट पर्सन आई, और आई के बाद में एक और शब्द आएगा, जिसे हम कहेंगे वी, यानी हम। अगर इसका हम ऑब्जेक्टिव रूप लेते हैं तो वो बनेगा अस, अस यानी हमें या हमको। पॉजेसिव निजवाचक, तो ये बनेगा और, यानी हमारा, हमारी भी हो सकता है, हमारे भी हो सकता है। यदि इसका प्रोनाउन केस बनाए तो वो होगा आवर्स, अर्थ वही है, हमारा, हमारी, हमारे। यदि हम इसका रिफ्लेक्सिव रूप बनाए तो वह बनेगा ourselves, हम स्वयं। अपने आप को विशेष रूप से दिखाने के लिए और इस रिफ्लेक्सिव का रूप प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गए फर्स्ट पर्सन के तहत आने वाले प्रोनाउंस। अब बात करेंगे सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन में एक ही शब्द आता है यू। यू का अर्थ होता है तुम। इसका यदि ऑब्जेक्टिव रूप लें तो भी यू होगा, तुम्हें या तुमको। अगर सिंगुलर के रूप में लें तुझको, तब भी ठीक है, तब भी यही यू काम में आएगा। पॉजेसिव रूप लें तो वो आएगा योर, योर यानी तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। यदि इसका प्रोनाउन केस प्रयोग करें तब भी अर्थ वही होगा, योर्स यानी तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। और इसका रिफ्लेक्सिव रूप बनेगा योरसेल्फ, तुम स्वयं। हम बात करेंगे थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन में पहला शब्द जो काम में आएगा वह है ही। ही यानी वह। ये वह मैस्कुलाइन जेंडर है, पुल्लिंग है मेल शब्दों के लिए। अब ऑब्जेक्टिव केस में जब ये तो था सब्जेक्टिव रूप, अब इसका ऑब्जेक्टिव केस बनेगा तो वो बनेगा हिम, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में इस शब्द का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। हिम, हिम यानी उसे या उसको। पॉजेसिव में अगर हम इसका प्रयोग करें तो वो होगा हिज, और ये दोनों ही रूप समान होंगे, एडजेक्टिव में भी और प्रोनाउंस में भी। दोनों का अर्थ सेम, उसका, उसकी, उसके। इसका भी अर्थ यही, उसका, उसकी और उसके। इसका रिफ्लेक्सिव रूप हिमसेल्फ, वह स्वयं। दूसरा होता है सी, SHE, शी का अर्थ भी वह, लेकिन ये फेमिनिन जेंडर के लिए प्रयुक्त होगा, यानी स्त्रीलिंग। ऑब्जेक्टिव रूप अगर इसका लें तो वो बनेगा
हर, अर्थ वही उसे या उसको। अब इसके बाद में इसका पजेसिव रूप, पजेसिव रूप इसका बनेगा हर, हर का अर्थ वही उसका, उसकी, उसके। लेकिन इसका जो प्रोनाउन केस बनेगा पजेसिव प्रोनाउन में सी का एक केस जो एडजेक्टिव था वो तो बन गया हर, लेकिन इसका प्रोनाउन वाला जो केस बनेगा पजेसिव का वो बनेगा हर्स, उसका, उसकी, उसके, और अंतिम शब्द आ गया हरसेल्फ रिफ्लेक्सिव रूप में, और इसका अर्थ भी वही, वह स्वयं। तीसरा शब्द इट, अर्थ वही वह, और ये आता है कॉमन के रूप में। वो शब्द जो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, मेल है, फीमेल है, ये पता नहीं चल पा रहा, फेमिनाइन है, मैस्कुलाइन है, इसका भी जानकारी नहीं है, उन शब्द को कॉमन के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा। जैसे टेम्पल, फ्लावर, तो इट के रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा। एडजेक्टिव रूप लें तो इट, अर्थ वही उसे या उसको। इसका एडजेक्टिव पजेसिव लें तो वो बनेगा इट्स, उसका, उसकी। इसका प्रोनाउन केस ले, पजेसिव प्रोनाउन केस, तो वो बनेगा इट्स। और रिफ्लेक्शन बन जाएगा इटसेल्फ, वह स्वयं। अंतिम है इसका दे, यानी वे। ये शब्द के लिए, पुरुष स्त्री शब्द के लिए समान होगा। ऑब्जेक्टिव रूप देम, यानी उन्हें। या उनको। पजेसिव रूप लें तो पहले एडजेक्टिव रूप लें तो ये बनेगा देयर, देयर यानी उनका, उनकी, उनके। यदि इसका पजेसिव प्रोनाउन केस प्रयुक्त करें तो वो होगा देयर्स। रिफ्लेक्सिव रूप प्रयुक्त होगा themselves, वे स्वयं। आज के इस वीडियो में हमने अब तक जो जानकारी प्राप्त की थी वो यही थी कि इसके प्रोनाउंस में जो काइंड्स है, 3 काइंड्स जो शुरुआत के वो हमने आज अध्ययन कर लिए। हमने 3 पर्सन, जो पहला पर्सन था, पहला प्रोनाउन था, उसका पहला पर्सन, फर्स्ट पर्सन, वो तो था आई और वी। उसी के केस बने सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। पजेसिव में भी जो सेकंड प्रोनाउन था उसमें भी एडजेक्टिव और प्रोनाउन केस, और लास्ट में तीसरा जो था वो बन गया रिफ्लेक्सिव केस। सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में केवल और केवल यू था, उस यू के सारे रूप बने। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे के रूप बने। अब हम अगले वीडियो में प्रोनाउन के अगले काइंड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।